ओम शांति। 9 अप्रैल के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो, श्रीमत पर चलते रहो, एक से सच्ची प्रीत रखो। प्रश्न है, जिन बच्चों की बाबा से प्रीत है उनकी निशानियां क्या होंगी? जवाब, बाबा से सच्ची प्रीत है तो एक उन्हें ही याद करेंगे, उनकी ही मत पर चलेंगे, मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देंगे, किसी के प्रति घृणा नहीं रखेंगे, अपना सच्चा पोता मेल बाप को देंगे, कुसंग से अपनी संभाल करेंगे। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, परम पिता परमात्मा फिर से आए हैं हम बच्चों को वर्षा देने, इसलिए जितना हो सके उनको याद करो। बाबा का फरमान, निरंतर मुझे याद करो। देही अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव। बाबा सुनाते हैं, घड़ी घड़ी बाप का शुक्रिया करता हूँ। बाबा, आपने मुझे अंधियारे से निकाला। बाबा के साथ हमारी प्रीत और सबसे विनाशकाले विपरीत बुद्धि, वह पूरा वर्षा ले न सके। लौकिक बच्चों से भी प्रीत होती है ना। बाबा की मत पर चलते हैं तो बाबा राजी होते हैं, अगर बच्चा मत पर नहीं चलता तो बाप राजी नहीं होता। जो मत पर ना चले वह कपूत। तो बेहद बाबा के बच्चे, बेहद बाबा कहता है, मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। मेरे बने हो तो कोई भी पाप कर्म कर्मेंद्रियों से नहीं करना, कभी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना। बाबा तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाता है तो बाबा की शुक्रिया मानो। अभी बाबा फिर से नई राजधानी की स्थापना कर रहे, राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। यह बात सभी बच्चों की बुद्धि में बैठती नहीं। अगर बैठे तो खुशी का पारा चढ़े, बाबा के साथ योग लगाते रहें। बाबा कहते हैं, मैं परम धाम में रहने वाले बाप को याद करो, जहाँ जाना है, ये ड्रामा पूरा होना है, परंतु कोई समझते ही नहीं, ना ही कोई मेरे साथ प्रीत है। तुम जो अभी हीरे जैसा बनते हो तो बाबा ने कहा तुम्हारी वैल्यू है। तुम जानते हो हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं। एक घर में एक हंस एक बगुला होगा तो खिटपिट चलेगी। यहाँ तो बगुले से किनारा होता है, तुम यहाँ हंस बनते हो। बाबा याद करना भी बच्चों को सिखाते हैं। बाबा बतलाते हैं, देखो बाप को और चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। हम लाइट हाउस है, खेवैया बाप नैया को पार ले जाता है। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में मुक्ति धाम। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए सार, हर एक पाठधारी के पाठ को देखते हुए किसी से भी घृणा नहीं करनी है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना। बाबा को अपना पूरा पोता मेल देना है। विनाश काले पूरा प्रीत बुद्धि बनना है। श्रीमत पर अपनी चलन श्रेष्ठ बनानी है और कुसंग से अपनी संभाल करनी है। आज का वरदान, सूक्ष्म पापों से मुक्त बन, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कई बच्चे वर्तमान समय कर्म की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, इसलिए छोटे छोटे पाप होते हैं। कर्म फिलॉसफी का सिद्धांत है, यदि आप किसी की गिलानी करते, किसी की गलती यानी बुराई को फैलाते या किसी के साथ हाँ में हाँ मिलाते तो यह भी पाप के भागी बनते हो। आज आप किसी की गिलानी करते हो, कल वह आपकी दुगनी गिलानी करेगा। ये छोटे छोटे पाप संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने में विघ्न रूप बनते हैं। इसलिए कर्म की गति को जानकर पापों से मुक्त बन सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन है, आदि पिता के समान बनने के लिए शक्ति, शांति और सर्व गुणों का स्तंभ बनो। आज का स्वमान है, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। आज के प्रश्न है, बाबा ने याद करना कैसे सिखलाया है?
और सूक्ष्म पापों से कैसे बचा जाए। आदि पिता बनने के लिए किन चीज़ों का स्तंभ बनना पड़ेगा। कौन सी बात बुद्धि में बैठे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाबा के दिल से शुक्रिया क्यों माननी है। आज का गीत क्या है।